नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैनपुरी के गांव टिंडोली निवासी नौसेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट हनुमंत सिंह मंत कवि ने नेताजी मुलायम सिंह यादव पर लिखी सराहनीय किताब। 37 साल देश सेवा करने के बाद अब समाज सेवा करने का उठाया बीड़ा। हनुमंत सिंह मंत ने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही लोगों को धरती पुत्र के नाम से जाना गया है। हनुमंत सिंह मंत ने यह भी बताया कि देश में सिर्फ दो लोगों को ही नेताजी के नाम से जाना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसको कोई भी राजनेता नहीं कर पाया। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को पहली बार घर भेजने का शासन आदेश जारी किया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव से पहले किसी भी रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई सेना के लिए काम नहीं किया जो देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। हनुमंत सिंह मंत ने यह भी बताया कि मेरा उपदेश इस किताब को लिखने का सिर्फ इतना है कि नेताजी के चरित्र चित्रण को इस देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। नेताजी मुलायम सिंह यादव दलितों, पिछड़ों, नौजवानों और किसानों के असली मसीहा थे। कवि हनुमंत सिंह मंत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अपील की है कि अखिलेश जी स्वयं इस किताब को पढ़ें और समाजवादी के आखिरी सिपाही तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव की खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। नमस्कार। कहते हैं ना कि कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं नौसेना से रिटायर्ड, जिन्होंने देश की सेवा करी और देश सेवा करने के बाद अब समाज सेवा में कदम रखा है, हनुमंत सिंह मंत जी। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पहले देश सेवा करी थी, देश सेवा करने के बाद एक ऐसी लाइन पे कदम रखा है जिसमें हर व्यक्ति जाना चाहता है, पर सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जानने का प्रयास करता हूँ किस सोच के साथ समाज सेवा में कदम रखा है। हनुमंत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। मैं अब सबसे पहले आपने देश की सेवा करी जी। देश सेवा करने के बाद जी। किस तरीके की चुनौतियां रही पूरे अपने जीवन में, कैसी शुरुआत हुई थी जी? मैं 6 जुलाई 1985 को नौसेना में भर्ती हुआ और 36 साल 26 दिन सेवा दी और भारतीय नौसेना ने मुझे लेफ्टिनेंट के पद से नवाजा और मुझे CNS कमेंडेशन ऑन द स्पॉट नौसेना अध्यक्ष एडमिरल जोशी साहब ने दिया और मुझे CNC कमेंडेशन कमांडिंग चीफ साउथर्न कमांड से मिला। 2021 में मैं सेवानिवृत्ति हुई। वर्तमान में मैं भी गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैंने सोचा कि देश की सेवा की और वहां से करीब 20 साल से मेरा लगातार लेखन जारी है। मैंने दोहे, कुंडलियां, छंदों की, कविताओं की रचनाएं, गंगा चरित मानस लिखा, अभी चल रहा है वो, उसकी 960 चौपाइयां पूरी हो चुकी हैं। भारत को लेके मैंने अखंड भारत पे लिखना चालू किया। पहले सभी भारत के राज्यों पे कविता लिखी, दोहे लिखे सभी भारत राज्यों के। तो मेरा लेखन बराबर शुरू था, लगातार चल रहा है। अभी नेताजी का, जैसा कि आप सब जानते हैं, 10 अक्टूबर को वो लोक में गमन हुआ। मैं गुरुग्राम में था और पता नहीं मुझे, मैंने कई पत्रकारों के द्वारा उनको पढ़ा, समझा। रजत जी की जो आपकी अदालत में कई बार उनको देखा मैंने, और इतना जब जो उनका देखा होगा आपने, गुरुग्राम से लेके सैफई तक गाड़ियों का जो तांता लगा था, जो हुजूम था, मैं काफी मैंने देखा और 2 दिन तो मेरी काफी हालत खराब रही और मेरा नेताजी से निजी लगा। मैंने स्वप्न में नेताजी को कविता सुनाई और ये एक संयोग है कि मेरे पिताजी का भी नाम श्री मुलायम सिंह था। उनका भी जन्म 25 मई को हुआ था। उनको भी सेम किडनी और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी और उन्होंने भी अपना शरीर गुड़गांव में छोड़ा था। तो ये काफी विचारधाराएं मिलती थी और मैंने नेताजी को कविता सुनाई और मुझे नेताजी का ही परम आशीर्वाद मिला कि मैंने ये 2 महीने लगे लिखने में किताब। मैंने हालांकि नेताजी पे छंद लिखे और उनके गांव गया मैं
गांव में उनके जहाँ पे नेताजी का जो लगी हुई उनकी तस्वीर, वहां मैं छंदों को रख के आया। मैं गया था, मेरा बेटा गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नेताजी पे किताब लिखी जाए। जब मैंने ये किताब पूरी की तो मेरे सामने ये था कि इस किताब का नाम क्या दूं। तब भी मैंने नेताजी से गुजार प्रार्थना की। मैंने कहा कि आप जहां वही कहीं हो देवलोक में, मेरी मदद कीजिए। और दूसरे दिन मेरे मुंह से अनायास निकला आत्मसेरा, आत्मसेरा। मैंने शैलेश जैन है, एमडी जैन इंटर कॉलेज हरि पर्वताग्रह, उनको फोन किया और मैंने कहा कि आत्मसेरा पता नहीं मेरे मुंह से, कह नहीं नहीं तुम्हारी किताब का नाम मिल गया ये। तो ये नेताजी की देन है। इस किताब में 208 खंड है जी और 208 खंड। सर मैं किताब पे बाद में आता हूँ। अभी जी आपने एक बात कही कि मैं नेताजी को स्वप्न में भी जी स्वप्न में कविता सुनाई है। जी जी नेताजी के पूरे जीवन परिचय की अगर बात करूं तो गरीबों, पिछड़ों, जी दलितों का मसीहा कहा जी जाता था। जी ऐसा क्या आपने नेताजी के जीवन में देखा है जी जो अब इस किताब में उतारा है और जो आपके जहन में आज तक जी। गूंजता हो? एक कर्नल है अलवर के कर्नल साहब सुरेंद्र यादव, उन्होंने भी लिखा है। और गौरव जी आपने भी देखा होगा कि लोग आजकल जो बच्चे हैं नए, जब भी आप कहीं जाएंगे तो देखेंगे सुबह सुबह बच्चे दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये जो क्रेज आया है फौज में भर्ती होने का, ये माननीय नेताजी की देन है। जी क्योंकि नेताजी ने आज से पहले, जब आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, जो भी जवान शहीद होता था, वीर गति को प्राप्त होता था, तो उनके कपड़े आते थे, वर्दी आती थी, बेल्ट आती थी, टोपी आती थी, लेकिन पार्थिव शरीर नहीं आता था, इसमें वर्णन है। माननीय नेताजी ने रक्षा मंत्री के जो कार्यकाल था उनका, उन्होंने ऐसे ऐसे कदम, उनके रक्षा मंत्री जब जो वो थे, तो उन्होंने ये बहुत बड़ा ये निर्णय लिया कि जो भी जवान शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर उसके घर में ले जाया जाएगा और वहां का प्रशासन, जिले का प्रशासन सम्मान के साथ उस गांव तक उनका जो है अंतिम संस्कार होगा। इससे क्या हुआ कि लोगों में एक फौज के प्रति एक बहुत सम्मान बढ़ा और बच्चों में ये हुआ कि हम फौज में जाएंगे। ये माननीय नेताजी की देन है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस, मुझे भी वो सुविधा मिली है, जिनके पास नौसेना अध्यक्ष मेडल है, सीएनएस कमेंडेशन है, आज वो उत्तर प्रदेश की बसों में उनका उनका किराया नहीं लगता है, फ्री यात्रा करते हैं। नेताजी की देन है। नेताजी ने ऐसे बहुत सारे काम किए। उन्होंने यहाँ, नेताजी को कई पत्रकारों ने पूछा है कि भाई उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हुआ। नेताजी ने स्पष्ट कहा, वो भी मैंने इसमें किताब में लिखा है। नेताजी ने कहा था कि भाई जितने आईएएस अफसर बने, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं, और प्रधानमंत्री यही सोचते रहे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उन्हें ये लगता रहा कि दूसरे प्रदेश वाले लोग क्या सोचेंगे। हनुमान जी, एक सवाल और आपसे, जी। जो नेताजी के पूरे चित्रण को आपने इस किताब में उतारा है, इस किताब के माध्यम से समाज को क्या संदेश देने का प्रयास कर? मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि नेताजी का, माननीय नेताजी, देश में मैंने दो ही नेता जो हुए, एक अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने कविता सुनाई, दूसरे माननीय नेताजी। और हिंदुस्तान के अंदर दो ही नेता हुए राजनीति में सरोकार रखने वाले, माननीय मुलायम सिंह जी और उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी कहा गया। ये नेताजी की उपाधि कोई एक ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ने उनको नेताजी कहा है। दूसरा नाम था उनका धरती पुत्र। धरती पुत्र भीष्म पितामह को कहा गया है महाभारत में, और दूसरे हमारे माननीय नेताजी हुए। तीसरा उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उनको इतना किसानों का दर्द था उनके, मैंने इसमें लिखा हुआ है, मजलूम यतीम किसानों का उनको बहुत, उनके मन में वेदना पीड़ा थी। नेताजी ने चुंगी माफ करवा दी थी। हमने किताब में, हमने हमने इसमें कई चैनलों पे देखा, मैंने ये अपने वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपेयी जी को सुना, तो उन्होंने एक बात कही थी कि नेताजी ने कभी ये नहीं कहा जात पात का, जैसे उन पे लगाया गया आरोप। नेताजी ने कहा था, ये समझाने की कोशिश करी थी कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से है, वो नाई समाज से आए, तो उन्हें नाई समाज ने नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। चौधरी चरण सिंह जाट समाज थे, जाट समाज उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जो बिहार से थे, वो पहले राष्ट्रपति बने। अब बताइए आप, पूरे भारत में कितने जो कायस्थ हैं, वो लाला समाज, कायस्थ समाज से आते थे। तो ये मायने नहीं रखता है। लोहिया जी देखिए आप, जयप्रकाश नारायण देखिए, नेताजी ने उनकी नीतियों को अपनाया। और नेताजी की ये था कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो समाज हमारा पिछड़ा समाज है, वो एक हो जाए। नेताजी कहते हैं, जिन्होंने जूते का आविष्कार किया है,
हम नंगे पैर चलते हैं, निरापद पैर दिखते हैं, मैं उन्हीं की अवहेलना होती है। मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। एक सवाल आपसे है, जैसे अटल का जिक्र किया, अटल जी का आपने जिक्र किया, नेताजी जी का जिक्र जी किया। अटल जी की जब सरकार थी तो आरोप लगा था कि आतंकियों को लाहौर तक छोड़ के आए थे, सरकार घुटनों पर आ गई थी। जी। नेताजी पे आरोप लगा कि उन्होंने अ, अयोध्या में गोली कांड हुआ, कार से वो गोलियां चलवाई। क्या कहना हाँ, चाहते हैं? ये बिल्कुल निराधार, कोई निराधार है ये बात। नेताजी ने इसमें किताब में बिल्कुल मैंने ये चीज उजागर, यही तो बातें मैंने कर, 3 बातें इसमें मुख्य है गौरव जी। पहली बात ये है कि नेताजी पे परिवारवाद का दोष लगाया। तो नेताजी पे क्यों परिवारवाद भाई? आप ये बताइए, दूसरी जो विपक्ष पार्टियां हैं, किस पार्टी में परिवार के लोग नहीं है? अब देखिए आप, कुछ नेता ऐसे जिनका परिवार नहीं है, तो वहां से परिवारवाद। नेताजी ने साफ ये कहा था कि जो भी चुन के आता है प्रतिनिधि, उसे जनता चुनती है। नेताजी का काम, नेताजी ने थोड़ी कहा कि आप दूसरा उन पे सैफई का महोत्सव बता। तो नेताजी यही कहते थे कि भाई सैफई हमारी नहीं है, इससे सैफई से पूरे प्रदेश का संबंध है, सैफई पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। और जो फिल्मी कलाकार आते हैं, हम रूबरू नहीं हो पाते, गांव के किसान लोग, गरीब लोग, वो उन्हें एक मौका मिलता है। किसानों के जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं, और जो हमारी प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे आने का अवसर मिलता है। तो सैफई महोत्सव पे नेताजी ने, दूसरा ये कि उन्होंने स्टेडियम बनवाया, उन्होंने सड़कें बनवाई। आप ये बताइए गौरव जी, नेताजी का परिवार जा रहा है क्या सड़कों पे, और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जा रहे हैं क्या? इलाज क्या नेताजी के परिवार का हो रहा है? वो आप इलाज की बात कर रहे हो, सड़कों की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, अखंड भारत बना रहे हैं हम, 2025 में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। नहीं, वो चीज देखो, वो हर अपनी पार्टी के हर अलग अलग मुद्दे हैं, किसको कौन लेके। लेकिन मैं यहाँ पर इस किताब के माध्यम से नेताजी ने जो बातें कही हैं, जैसे आपने कहा था कि नेताजी को जो कार सेवक की बात, उस बात में मैं आ रहा हूं पहले, कि नेताजी ने जो कार सेवकों की गोली वाली बात आ रही है, नेताजी ने रक्षा की, नेताजी का जो कर्तव्य था नेताजी ने उसको निभाया। और उसके लिए बहुत हिंदुस्तान के लोगों को यह पता नहीं होगा कि पूरी दुनिया ने नेताजी को न्याय विधि पुरस्कार से नवाजा 2012 में। लंदन की जूरी ने नेताजी को उसके लिए पुरस्कार दिया गया। नेताजी ने नेताजी ने न्याय की मदद की, और उन पे जो ये दोष लगाया, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हाँ, मैं इसको नहीं मानता। सर, आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा चलेंगे तो लंबा हो जाएगा। जी। अखिलेश जी से इस किताब के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है इस किताब को लेके, कि जो माननीय नेताजी की नीतियां थी, समाजवाद को जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हर परिवार संपन्न हो, प्रसन्न हो, यही समाजवाद की बहुत छोटे लोगों ने परिभाषा बहुत बड़ी दी थी। समता और समृद्धता, समृद्धि हो, समता हो। नेताजी ने कहा कि लोगों को अरहर की दाल भी नहीं मिल पाती है, लोग झोपड़ियों में, उनको पूछो, उनके चिंताओं की रेखाएं हैं, और लोग जो है अब तक गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो सारी चीजें नेताजी की, मैं ये चाहता हूं कि इस किताब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पता लगे कि नेताजी की क्या मंशा थी, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति नेताजी का हमेशा लगाव रहा। वो सारी चीजें इसमें वर्णन किया है, सभी जातियों का। जैसे तेली, हमको समाज के लोग तेल देते हैं, जो हमारे जाटव भाई हैं, जूते का काम करते हैं, उनको नीचा। नेताजी ये कहते सारी पिछड़ी जातियां एक हो जाओ, तभी समाज में समता आएगी। नेताजी का यही सपना था। नेताजी ने कभी किसी को, और नेताजी की आपने देखा होगा, उनके खान पान से लेके रहन सहन, इस किताब में पूरा मैंने वर्णन किया है। और मैं चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी इस किताब को खुद पढ़ें, इसका अवलोकन करें, और ये उत्तर प्रदेश के जन जन तक, समाजवादी पार्टी के जो भी लोग हैं, इससे प्रेरणा लें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। और नेताजी की जो नीतियां हैं, नेताजी की जो सोच थी, विचारधारा थी, उसको आगे तक ले जाए, मैं ये चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमंत जी। हमारी तरफ से भी आपको आप किताब के लिए, आपकी सोच के लिए, नेताजी का चित्रण उतारने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं भी निवेदन करूँ अखिलेश जी से कि किताब का आपने
कर कमलों द्वारा इसका विमोचन करें और आपकी बात को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास जी। करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। धन्यवाद।